जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्त हमारे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो आ चुका है। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर देखें। पहला प्रश्न है, राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो वो आता है BSHW के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्टिसोल्स की मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंतर्गत हैं। राजस्थान में एल्फिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर, भरतपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिण मैदान 4th B के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सेम की समस्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर हैं, IGNP क्षेत्र के अंदर। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है जामर कोटड़ा, जो कि उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेगाना नागौर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा, जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी के अंदर है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। राजस्थान में केसरिया बालम किस शैली का गीत है? मांड गायकी का है। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ब्लैक बक के लिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर के अंदर है। अगले सवाल है दोस्तों, सांचौरी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती हैं? जालौर और सांचौर के अंदर। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर, जो कि बीकानेर में है, उसे कहा जाता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? गोटन के अंदर, जो कि नागौर में है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पे है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नया वाला कौन सा है? NH11। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में होता है। राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बोड़ी बीड़ के अंदर है, जो कि बीकानेर में है। बाड़मेर के बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो कि 81 मीटर का है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा और जस्ता के लिए। अगला प्रश्न है, काजरी CAZRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ऐसे ही आफरी AFRI की स्थापना कब हुई थी? 1988, जोधपुर में है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, जो कि 1597 मीटर की है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर में है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि ब्यावर के अंदर थी। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है? नमक का होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नंदकानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेड झील, जो कि अलवर के अंदर है, उसे कहा जाता है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने कराया था, जो कि अजय राज के पुत्र थे। राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तांबा निकलता है? झुंझुनू के अंदर खेतड़ी, वहाँ से होता है। राजस्थान में पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का है। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2011 के अंदर जारी की गई थी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है।
अब हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी का कड़ा प्रतिरोध किया था? कानड़ देव ने किया था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 किसके काल में हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के काल में। दिवेर के युद्ध 1582 के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? चावंड के अंदर बनाई थी। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। हिंगोली का युद्ध 1807 किन रियासतों के मध्य हुआ था? तो जयपुर और जोधपुर के अंदर हुआ था। जयपुर में राम निवास बाग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों, किस शासक को कवि बांधव कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। अजमेर के किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? अजय राज ने चलाए थे। मेवाड़ के किस शासक को आधुनिक मेवाड़ का निर्माता कहा जाता है? महाराणा फतेह सिंह को कहा जाता है। राजस्थान के किस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? बेंगू किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू के। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड का जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा के अंदर। अगला सवाल है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल ईडन। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में मघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का क्या नाम था? तो पूर्व राजस्थान था, जो कि 25 मार्च 1948 में हुआ था। सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 के दिन। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या था? विराटनगर, बेराट था। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता किस जिले में है? भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। जोधपुर रियासत के वे कौन से शासक थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? उनका नाम है हनुमंत सिंह। किस दुर्ग को गढ़ बीटली कहा जाता है? तो तारागढ़, जो कि अजमेर में है, उससे कहा जाता है गढ़ बीटली। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 लखा भंडार किसने बनवाया था? बनवीर ने। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत, सिरोही के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, आभानेरी की बावड़ी या चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा के अंदर। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जलालाबाद के नाम से जाना गया? जालोर दुर्ग। अगला सवाल है, घाघरोन का किला किस श्रेणी के दुर्ग के अंदर आता है? जल दुर्ग के अंदर आता है। मैगजीन दुर्ग अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। भटनेर का किला किस नदी के मुहाने पर है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही के अंदर है। अब हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न देखते हैं। संत जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? 29। विश्नोई। दादू दयाल जी के 52 स्तंभ क्या कहलाते हैं? उनके 52 प्रमुख शिष्य थे, उनको 52 स्तंभ कहते थे। अगला सवाल है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडा टोंक के अंदर। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरियासर, बीकानेर के अंदर स्थित है। किस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय के। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेवरा मेला। अगला सवाल है, जीण माता का मेला किस माह में पड़ता है? चैत्र और आश्विन नवरात्र के अंदर। लोक देवता देवनारायण जी का प्रमुख या मुख्य मंदिर कहाँ है? आसीन, भीलवाड़ा के अंदर। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है? देव नारायण जी की।
अगला सवाल है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बाबूजी को। लोक देवता गुगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत का अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। अगला सवाल है, सालासर हनुमान जी का मंदिर किस जिले में है? चूरू के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। ओशिया के मंदिर किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। राजस्थान के में भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगला सवाल है, कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। अगला सवाल है दोस्तों, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के 100 और प्रश्न। टोटल मिला के 300 प्रश्न हो चुके हैं 3 वीडियो के अंदर। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद भी अभी तक बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले सवाल लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।